गच्छानन्दव्रजं तत्र सुताबानकदुन्दुमे आसाते ताभिहानेन रथेना नयमां चिरम्। आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाकर के आपको एक काम करना है। जो वसुदेव जी के दो बेटे हैं कृष्ण और बलराम, दोनों को लेकर के आना है। तब अक्रूर ने कहा क्या करोगे आप? तो कंस ने कहा आप तो जानते हो आकाशवाणी ने क्या कहा था देवकी के विवाह के समय कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। और आपको मालूम है कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे, मैं उनको धोखे से मार दूंगा। इस बात को सुनकर के उनकी आंखों में आंसू आ गए। कंस को बहुत समझाया, कंस ने उनकी एक बात ना मानी। तो आज अक्रूर रथ को लेकर के श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। वहां पर समाचार सबके पास में पहुंच गया, कोई परदेसी आया है। तो जैसे ही नंद बाबा के पास पहुंचे, कहा आपका किस काम से आगमन हुआ है, कहो। कहा नंद बाबा कंस के यहाँ पर मेला है, हम आपके दोनों बेटों को लेने के लिए आए हैं। जैसे ही मैया ने यह बात सुनी, मैया सो धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे जिसको प्राण चाहिए ले जाओ, जो भी चाहिए सब ले जाओ, पर मैं दोनों बेटों को नहीं दे सकती। लेकिन उस समय भी भगवान मचल गए, मैया तू हमें कहूं ना जाने दे, हम तो मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा ने कहा नंद रानी इन बालकों को कब तक के छिपा रखोगी तुम? एक ना एक दिन ये बड़े होकर के जाएंगे ही ना। आज मैया ने अपने हाथ से भगवान को गोदी में बैठा करके प्रसाद खिलाया। भगवान ने कहा मैया मैं अपने हाथ से खा लूंगा। मैया ने कहा बेटा आज के बाद मेरे पास में कुछ काम ही नहीं है, कम से कम आज तो मुझे अपने हाथ से खिला देने दे। मैया रात भर नहीं सोई। जैसे सवेरे 4 बजे सभी अपने काम से निवृत्त हुए, कन्हैया जाने लगे। जैसे ही मेन गेट को खोला, हजारों गोपियों की भीड़ दरवाजे पर। जैसे ही भीड़ को गोपियों को देखा, उन्हीं के बीच में लाडली जू राधा रानी बैठी हैं। कहा गोविंद ये आपने कैसे सोच लिया, आप हमें छोड़ करके अकेले चले जाओगे, ये कैसे सोच लिया? भगवान गोपियों के बीच राधा रानी के पास में पहुंचे। कहा लाडली जू आप तो सब जानती हो, अगर मैं नहीं गया तो मेरी आगे की लीला कैसे होगी? जैसे ही भगवान रथ में बैठना चाहते हैं, मैया ने आवाज लगाई बेटा बेटा कन्हैया, अरे कनुआ नेक रुक जा। भगवान रथ से उतर पड़े। कहा मैया कहा बात है? बेटा मैंने तो ऊखल से बांधो, तेने थोड़ी सी मट्टी खाई, वाके बदले मैंने तो ऊखल से बांधो, ना जाने तुझे बहुत बहुत डांट लगाई है।
इस बात को तू कभी मन सोचना, लेकिन मेरे को लाला आज पता पड़ी है कि तू देवकी का बेटा है। भगवान की आंखों में आंसू, नाय मैया नाय, मैं तो तेरो ही बेटा हूं। कहा नहीं बेटा, मोको आज पतो पड़ो है तू तो मैया देवकी को बेटा है। नाय मैया, मैं तो तेरो ही बेटा हूं। और मैया ने अपने हाथ से बना करके भगवान को एक कलेऊ की पोटली भगवान को दे दी। कहा लाला जब तो भूख लगे तो खाई लियो। हाँ मैया। और रथ में बैठ करके गोविंद बलराम को साथ में लेकर के आज मथुरा के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही मथुरा के लिए प्रस्थान किया, अक्रूर ने यमुना जी में स्नान किया, जो उनका भ्रम था उसको भी दूर किया और अक्रूर जी उनको छोड़ के अपने महल में पहुंच गए। भगवान ने कहा आपके महल में आने का मैं प्रयास करूंगा, अभी आप जाइए। इधर में कंस ने सबको आदेश दे दिया, कोई भी उनका स्वागत ना करे, कोई सम्मान नहीं करेगा। तब सभी माताओं ने कहा तू दरवाजे पर ही रोक देगा, क्या हमें छत की अटारियों पर भी रोक सकता है क्या? जब प्रेम उमड़ता है प्यारे तो नियम नहीं दिखता है। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो होना ही है। कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा हमें नेक घूमने के ताई जानो है। बाबा ने कही नाय बेटा ना, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। कहीं तूने सारो कह दियो तो गड़बड़ हो जाएगा सब। नाय बाबा मैं कहूं से कछु नहीं कहूंगो, लेकिन हम जाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा बलराम बेटा तू बड़ो है, इनके संग जाइयो, देखिए ऊदम ना करें और थोड़ा घुमा के और वापस ले आइयो। ठीक है बाबा। आज कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में मथुरा में घूमने के लिए जा रहे हैं। जब उनके ऊपर में फूल बरसने लगे, एक सखा बोलो लाला हमें तो शर्म लग रही है। कन्हैया बोले काय बात की भैया शर्म? अब देख तो लाला मथुरा में प्रवेश होते ही कैसे फूल बरस रहे हैं। ना जाने मामा कंस के दरबार में कैसा स्वागत सम्मान होगा। कन्हैया ने सोचा मन में मेरे सखा कितने भोले हैं, इन्हें क्या मालूम है मामा ने हमें क्यों बुलाया है। जैसे ही भगवान मन में सोचा मेरा सखा कितने भोले भाले हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन सखाओं ने कहा लाला हमें क्या पता हो मामा के यहाँ इतना स्वागत होगा तो नए नए कपड़े पहन के आते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कपड़ों की व्यवस्था अवश्य करूंगा। जैसे ही भगवान जमुना किनारे धोबी के पास में पहुंचे, भगवान ने कही मामा जी राम राम। धोबी ने टेढ़ी नजर से देखा, कहा अरे मामा जी राम राम। धोबी बड़ा अकड़ करके बोला आ गए बेजर की रोटी खाने वाले ग्वाल बाल।
यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो कंस मारेगा ना उससे पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगा। ऐसी भाषा का प्रयोग किया उसने। कन्हैया बोले हम तो इनसे मामा कह रहे हैं, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। भगवान का एक छोटा सा सखा था मधुमंगल, वह भगवान की उंगली को पकड़ के चल रहा था। उसने कहा लाला ने जाको पूतना वाले हाथ दिखाए थे। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही धोबी भगवान के पास में आया, भगवान ने थोड़ा सा टच किया, उसका गला धड़ से अलग हो गया। जितने भी जमुना किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे सब देख करके भाग गए। भगवान ने कहा अब तो पहन लो जितने कपड़े चाहिए। सब ग्वाल वालों ने कपड़े पहने, लेकिन कपड़ा वो थे राजा महाराजाओं के, ग्वाल वाल थे छोटे छोटे। अब जो भी जिन्होंने कपड़े पहने पीछे से अपने आप सफाई झाड़ू लग रही है, ऐसे लग रहे थे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी। अब ग्वालों ने कहा लाला अब तो मैं बहुत शर्म लग रही है। बोले क्यों? अरे देख तो पीछे अपने आप झाड़ू लग रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी इसकी भी व्यवस्था होगी। भगवान को एक दर्जी ने देखा, अपनी खिड़की में से बुलाया, जितने जिसके कपड़े थे उसको सबको फिट किया भगवान जी को। उसके बाद में एक माली की भेंट हुई। माली ने सबको माला पहनाई। अब एक कंस की दासी थी, कुब्जा नाम था उसका। मधुमंगल ने कहा लाला बुढ़िया। भगवान ने कहा चुप है जा, बुढ़िया कहने से वो मांगने से मठानी देगो, तू बुढ़िया मत कहे। तो भगवान से मांगना सीखो। ततस्तु बायका प्रीतस तयो बे समकल्पय विचित्र वर्णे चैलै ये कल्पय न रूपः। भगवान ने कहा ए सुंदरी, वो तो आगे चली जा रही है कुब्जा, क्योंकि 3 जगह से वो टेढ़ी है। बा ने कहा ए सुंदरी, मैं तो से ही कह रहा हूं, तो ही बुला रहा हूं। जो तेरे पास में चंदन है ना, इन ग्वाल वालों को लगा दे। जैसे ही उसने सुंदरी नाम सुना, उसके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे। वह तो गोविंद को देख करके गदगद हो गई, हिलोरें उठने लगी। कन्हैया से बोली आपने मेरा परिचय पूछा? हाँ 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 तुम्हारा परिचय। गोपाल क्या परिचय दूं मैं आपको? दास्यमहं सुंदर कंस सम्मता देवक्रा नाम ह्यनुपेले पकर्मणे मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कौन्यमास्तदर्हति। हे गोविंद, मैं कंस की दासी हूं, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। हे गोपाल, मेरा जीवन का आज ये पहला दिन है, किसी ने मेरा नाम सुंदरी कहा है। दुनिया के लोगों ने मुझसे कभी मेरा परिचय भी नहीं पूछा, मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज को अति प्रिय है। कहा वो तो ठीक है, आप हमारे भी लगा दो। तो आज कुब्जा ने सबके चंदन लगाया।
सबके चंदन लगाया, आज सबे बड़े प्रसन्न हैं। आज कन्हैया ने कुब्जा को अपने पास बुलाया और जैसे ही भगवान ने अपने पास बुलाया, थोड़ी से 2 उंगली लगाई, जरा सा झटका दिया, उसको परम सुंदरी बना दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए ना, उसका कहना ही क्या है प्यारे।